दोस्तों, अगर आप लोग न्यूज़ देखते हैं या फिर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो यकीनन आपके सामने भी ये वीडियो आया होगा, जिस वीडियो के अंदर बहुत सारे लड़के एक लड़की को हरेस कर रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और वहीं जवाब में वो लड़की भी अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करती हुई अंदर चली जाती है पूरी हिम्मत के साथ। और जब वो लड़की कॉलेज आई तो सारे के सारे लड़कों ने एक जैसी ड्रेसेस क्यों पहन रखी थी। कल जो हो रहा था कॉलेज के पास, तो आपको पता था कि वहाँ बहुत भीड़? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं एज यूजुअल जैसे कॉलेज को जाती हूँ मैं वैसे ही गई। वहाँ मुझे बाहर से अटैक मतलब ऐसे ग्रुप बना के खड़े थे कि तू कॉलेज बुरखे के साथ कॉलेज के अंदर नहीं जाएगी, अगर तुझे कॉलेज जाना है तो बुरखा और जो हिजाब है वो काट के तू अंदर जा, या तो तुझे बुरखे में रहना है तो तू वापस घर चली जा। तो मैं अंदर आ गई। फिर मैंने सोचा कि मैं चुप चले जाऊंगी, लेकिन वहाँ इतने स्लोगन्स डाले थे सब, बुरखा काट और जय श्री राम ऐसे कुछ बोल रहे थे। सो तब मैंने आवाज़ डाली जैसे। तो आप स्कूटर लेके अंदर चले गए? हाँ, अंदर चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही मैं गई, मैंने सोचा कि मैं क्लास के अंदर चले जाऊंगी ऐसे ही करके, लेकिन वो लड़के मेरे पीछे आ रहे थे जैसे कि वो सब अटैक कर रहे थे। 40 मेंबर्स थे, मैं अकेली थी। कुछ ह्यूमैनिटी नहीं है उन लोगों में। एकदम से मेरे पास आए और चिल्लाने लगे। वो कुछ ऑरेंज वाला स्कार्फ पकड़े थे और मेरे मुंह के सामने सब आके ऐसे फिराने लग गए और बोल रहे थे जय श्री राम, चले जाओ, बुरखा काटो, ऐसे कुछ बोल रहे थे। कब से आप हिजाब पहन रहे हैं और इससे पहले कुछ कॉलेज में कोई ऑब्जेक्शन? कॉलेज में कुछ नहीं था, सब एज यूजुअल था। हम हिजाब पहन के अंदर क्लास में जा रहे थे। हम बुरखा नहीं पहनते, जस्ट हिजाब डालते हैं, अपना बाल छिपाते हैं और अंदर क्लास में जाते हैं। लेकिन ये लोग तो मुझे कैंपस के अंदर भी आने अलाउड नहीं कर रहे थे। वो बहुत सारे आउटसाइडर्स थे, कॉलेज के थोड़े बहुत थे लेकिन ज़्यादातर आउटसाइडर्स थे। मैं उनको आवाज़ डाली। क्या बोले? मैं बोली अल्लाह अकबर, क्योंकि मैं डर गई थी। मैं जब डरती हूँ अल्लाह का नाम लेती हूँ, मैं जब अल्लाह का नाम लेती हूँ मुझे हिम्मत आती है। तो आपकी क्या ओपिनियन है इस मामले में, हिजाब पहनने के मामले में? अगर कॉलेज बोली कि आप हिजाब नहीं पहनना है? कॉलेज में सर, हमारा कॉलेज में प्रिंसिपल खुद ने कहा कि तुम पहन कर आ सकते हो। ये चंद आउटसाइडर्स आके हमें ऐसे तमाशा कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने खुद कहा कि तुम जैसे आते थे एज यूजुअल तुम वैसे ही आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग आके ऐसे कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, हिजाब पहनना चाहिए? हाँ, पहनना चाहिए। तो अगर उस पर ऑब्जेक्शन रहा तो आपकी क्या ओपिनियन है? मुझे भरोसा है मेरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कि ऐसे अगेंस्ट नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह हम सब वेट करते हैं उसके हाई कोर्ट के ऑर्डर से। तो आप क्या समझते हैं कि क्या लड़कियां अब जो हो रहा है हर तरफ, जो हिजाब वर्सेस सैफरन शॉल वगैरह, वो ठीक है क्या? उससे कुछ आपके रिलेशनशिप जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं आपके? सर देखो, मैं हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं कुछ इधर कैस्टिज्म नहीं कर रही कि हिंदू या मुसलमान। मैं सिर्फ अपने एजुकेशन को, अपने राइट के लिए खड़ी हूँ, क्योंकि हमें एजुकेशन में ही बढ़ने नहीं दे रहे लोग, अंदर ही नहीं जमा रहे, क्योंकि जस्ट बिकॉज हम ये हिजाब पहनकर हैं। ये तो मतलब हम सालों से पहन रहे हैं, अभी अभी नहीं पहन रहे। ये लोग अभी अभी डाल के ऐसे बोल रहे हैं कि तुम अगर ये पहन के आए तो हम ये पहन कर आएंगे। मेरे कॉलेज में तो बॉयज़ खड़ के प्रिंसिपल को बोल रहे हैं अगर ये बुरखा नहीं काटे तो हम ये भी नहीं काटेंगे, और फेटा कुछ डाल के आए, बोले अगर ये लोग ऐसे पहन कर आएंगे तो हम भी ऐसे ही आएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे आए वैसे आए, हमें बस हिजाब का अलाउड चाहिए बस। तो आपको अगर वो केसरी शॉल पहन के कुछ हमें क्या है सर, वो कैसे भी आए, हमें कुछ परवाह नहीं, हमें बस एजुकेशन चाहिए, दैट्स इट। हमारा प्रिंसिपल हमारे साथ है, लेक्चर हमारे साथ है, ये सिर्फ आउटसाइडर्स आके ये तमाशा कर रहे हैं, दैट्स इट। तो सारे सोशल मीडिया पे आपकी बहुत तारीफ हो रही है, क्योंकि आप इससे आप अकेले थी कल कॉलेज में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इतना प्यार दे रहे हैं, इतना हिम्मत दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। इन सारे लड़कों के पीछे किसी न किसी का हाथ है, जिसने इन सारे लड़कों को एक जैसी ड्रेसिंग करने को बोला था और ये सारी हरकतें करने को भी बोला था। तो उन लड़कों को अरेस्ट करके उनसे उगलवाया जाए कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, और जिसका भी हाथ है उसे पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉलो होता रहे और वहाँ का हर
शहरी अपने रिलीजन को प्रमोट कर सके, जिसकी वजह से वहाँ पे पीस रहेगा। और ये सब वो लड़के इसलिए कर रहे थे क्योंकि कर्नाटका के अंदर हिजाब को बैन कर दिया गया है और इसके बावजूद भी वो लड़की हिजाब पहनकर एजुकेशन लेने के लिए आ रही है और इसके खिलाफ लड़कियों का प्रोटेस्ट भी हुआ है और उसके अगेंस्ट में उन्हीं लड़कों ने प्रोटेस्ट किया था। और जब गवर्नमेंट की बारी आई एक्शन लेने की तो उन्होंने 3 दिन के लिए तमाम स्कूल और कॉलेजेस को शट डाउन कर दिया। दोस्तों मैं आपको एक बार दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ कि कर्नाटका के अंदर हिजाब बैन हुआ है और हिजाब और बुर्खा के बीच में डिफरेंस ये होता है कि बुर्खे से लड़कियां जो हैं वो अपना मुंह भी ढक पाती हैं और हिजाब से सिर्फ सर ढक पाती हैं, मुंह नहीं ढक पाती हैं। और बुर्खा तो वैसे भी बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी बैन है और वर्ल्ड की भी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर बुर्खा बैन है। उसकी वजह यह है कि पास्ट के अंदर बहुत सारे टेररिस्ट अपने मुंह को बुर्खा से ढक कर आए और जिसकी वजह से उनकी चेकिंग नहीं की गई और उन्होंने बहुत ब्लास्ट किए हैं, लाइक चोरी, डकैती और फायरिंग वगैरह। तो इसी वजह से बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी और वर्ल्ड के अंदर भी बहुत सारे कंट्रीज के अंदर बुर्खा बैन है। अब जब यहाँ पे कर्नाटका के अंदर हिजाब को बैन किया गया है तो मैं आपको बताता चलूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया का हर शहरी अपने अपने मजहब को प्रमोट कर सकता है और अपने अपने मजहब के रूल्स को फॉलो कर सकता है और अपने अपने रिलीजियस फंक्शंस को सेलिब्रेट भी कर सकता है। अब इस सिचुएशन के अंदर वहाँ के लोगों के 2 तरीके के ओपिनियन आ रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हिजाब को बैन करना बिल्कुल गलत है क्योंकि इसके जरिए ना तो कोई मुंह ढक सकता है और जब हिजाब के जरिए मुंह नहीं ढका जा सकता तो ऑब्वियसली किसी भी किस्म के नुकसान का कोई भी खदशा नहीं है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि मुस्लिम लड़कियां हिजाब खुद नहीं पहनती हैं बल्कि उन्हें जबरदस्ती पहनाया जाता है कि जिसकी वजह से हिजाब को बैन करना चाहिए ताकि उन मुस्लिम लड़कियों को फ्रीडम हो। और उनकी ये बात किसी हद तक ठीक भी है। उसकी वजह यह है कि 2017 से 19 के अंदर ईरान के अंदर कुछ प्रोटेस्ट किए थे औरतों ने क्योंकि ईरान के अंदर हिजाब पहनना कंपलसरी है और वहाँ की औरतें हिजाब को नहीं पहनना चाहती थी कि जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किए थे। और दोस्तों यूरोप के अंदर तो यूरोपियन यूनियन के टॉप कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि अगर बिजनेस ओनर्स चाहें तो वो अपनी वर्क प्लेस के अंदर हिजाब को बैन कर सकते हैं। दोस्तों दुनिया के अंदर 2 किस्म के लॉ फॉलो होते हैं, एक है फ्रेंच लॉ और फ्रेंच लॉ के हिसाब से पूरे फ्रांस के अंदर कोई भी बंदा अपने किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता है, कोई भी रिलीजियस चीज नहीं पहन सकता है, जैसे कि हिजाब हो गया, मुस्लिम टोपी हो गई और सिख की जो पगड़ी होती है वो हो गई और हिंदुओं के जो धागे और कड़े होते हैं जो वो हाथ में पहनते हैं, ये सब कुछ बैन है वहाँ पे। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर बंदा अपने अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकता है, यानी कि लड़कियां हिजाब पहन सकती हैं और उसके अलावा लड़के जो है वो मुस्लिम टोपी पहन सकते हैं, सिख लड़के जो हैं वो पगड़ी पहन सकते हैं और उसके अलावा हिंदू जो हैं वो धागे पहन सकते हैं। फ्रांस तो रिलीजन्स को लेकर इतना ज्यादा सख्त है कि 2015 के अंदर सारे बच्चों को पोर्क दिया गया था। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, पोर्क जो है वो मुस्लिम्स नहीं खाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हिंदूज जो हैं वो गाय का गोश्त नहीं खाते हैं और मुस्लिम्स जो है वो गाय का गोश्त खाते हैं, वैसे ही मुस्लिम्स जो है वो पोर्क नहीं खाते हैं। लेकिन फ्रांस में 2015 के अंदर सारे बच्चों को पोर्क दिया गया था जिसमें मुस्लिम बच्चे भी शामिल थे। तो उन मुस्लिम बच्चों के मुस्लिम पेरेंट्स ने जो है वो कॉल लगाई कि भाई हमारे बच्चों को पोर्क क्यों दिया गया है जबकि आपको पता है कि हम लोग मुस्लिम्स हैं और हमारे यहाँ पोर्क नहीं खाया जाता है। तो जवाब में ये कहा जाता है कि अगर आपको अपने रिलीजन के रूल्स को फॉलो करना है तो आप फ्रांस को छोड़कर किसी और मुल्क में चले जाइए। और चाइना भी रिलीजन्स को प्रमोट करने के मामले में इतना ज्यादा सख्त है कि अभी पास्ट में चाइना के अंदर चर्च को डायनामाइट से उड़ा दिया गया था। और उसके अलावा क्रिश्चियंस ही नहीं बल्कि मुस्लिम्स को भी चाइना जो है वो बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करता है, जबकि चाइना का सबसे करीबी दोस्त पाकिस्तान है और पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। लेकिन चाइना ये सारी बातें पाकिस्तान से छुपाता है क्योंकि अगर पाकिस्तान को ये बात पता लग गई कि चाइना जो है वो मुस्लिम्स के ऊपर जुल्म करता है तो यकीनन पाकिस्तान जो है वो सी पैक मंसूबे को कैंसिल कर देगा कि जिसकी वजह से चाइना को अपनी किसी भी चीज को एक्सपोर्ट करने के लिए एक शॉर्टकट वाला रास्ता नहीं मिलेगा बल्कि बहुत लंबे रूट से घूम कर जाना पड़ेगा जिसमें चाइना का बहुत नुकसान है। चाइना की एक स्टेट है जिसका नाम है शिनचैंग, वहाँ पे यूगर्स रहते हैं और ये लोग मुस्लिम्स होते हैं और चाइना जबरदस्ती कॉन्सेंट्रेट
कंसंट्रेटिंग कैंप्स लगा रहा है ताकि उन मुस्लिम्स का ब्रेन वॉश किया जा सके। पूरी दुनिया के अंदर कौन कौन से कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को, ये चार्ट मैं आपके सामने शो कर देता हूँ। और उन कैंप्स से जो है वो एक वीडियो भी सामने आई थी कि जिसमें दिखाया जा रहा है कि उन कैंप्स के लोगों को हथकड़ियों से बांध कर रखा जाता है। और एक चीज मैं आपको ऐसी शो करूंगा कि जिसे सुनने के बाद आप लोग शॉक रह जाएंगे। पास्ट में एक मुस्लिम लड़की का इंटरव्यू सामने आया था और वो खुद ये बात कह रही थी कि उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए हैं, यानी बिजली के शॉक्स दिए गए हैं उसे, और उसे बहुत बुरे तरीके से मारा गया है। उस इंटरव्यू का ये क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। और ये सब चाइना They had beaten all over my body. They had an electric baton. It was pushed into my private parts and I was tormented. क्यों करता है ये अगर मैं इस वीडियो में बताने लग गया तो मुझे और 15 मिनट चाहिए होंगे इस चीज को डिफाइन करने के लिए। इसीलिए ये सब कुछ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जाते जाते अपना ओपिनियन देना चाहूंगा कर्नाटका वाले केस के ऊपर। और मेरा ओपिनियन ये है कि हिजाब को बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके जरिए कुछ भी नुकसान नहीं झेलना पड़ रहा है। क्योंकि हिजाब से कोई भी लड़की अपना चेहरा तो छुपा नहीं सकती है, तो इससे किसी भी किस्म की टेररिज्म का खदशा भी नहीं होगा। और जिस मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनना होगा वो खुद से पहनेगी, और जिसको नहीं पहनना होगा वो नहीं पहनेगी। तो ये मेरा छोटा सा ओपिनियन था कर्नाटका के केस के ऊपर। कि अगला वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर ही लाने वाला हूँ कि चाइना क्यों अपने मुस्लिम पॉपुलेशन को किल कर रहा है। क्योंकि आज से बहुत सालों पहले उनकी मुस्लिम पॉपुलेशन 76% थी शिनचैंग के अंदर, और अब वो सिर्फ 42% रह गई है। और क्योंकि पूरी दुनिया चाइना की इस पॉलिसी के ऊपर अपने अपने ओपिनियन दे चुकी है, तो क्यों पाकिस्तान इस बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। अगर पाकिस्तान चाहे तो CPEC के मंसूबे को कैंसिल कर सकता है, लेकिन वो फिर भी चाइना के साथ क्यों खड़ा है, और शिनचैंग के अंदर युगुर्स के ऊपर होते हुए जुल्म का सपोर्ट क्यों कर रहा है। क्या इसमें पाकिस्तान की कोई लालच है? जानेंगे अगले वीडियो में।